Success is predictable. Some people are doing better than others because they do things differently and they do the right things right. 90% of the time almost हम सभी को पता होता है कि हमारी लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं या क्या करना हमारे लिए सही होगा, फिर भी हम उस काम को नहीं करते. रीज़न प्रोकास्टिनेशन, अपने काम को टालने की आदत. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द डेली टॉक विद बुक्स. इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बुक ईट दैट फ्रॉग. ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही आपको फर्स्ट काम करना चाहिए एक जिंदा मेंढक को खाना, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा दिन आप सेटिस्फेक्शन के साथ वर्क करते हैं कि दिन के सबसे वर्स्ट थिंग तो ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है. फ्रॉग मीन्स आपका सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जिसे टालने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. नाउ द फर्स्ट रूल इज़, आपके पास अगर 2 फ्रॉग हैं तो आप अगलीस्ट फ्रॉग को सबसे पहले खाएंगे. दैट मीन्स सबसे बड़ा, हार्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपको सबसे पहले करना है. एंड नाउ द सेकंड रूल इज़ कि आपको अगर फ्रॉग खाना ही है तो ज़्यादा देर तक बैठकर सोचिए मत, जस्ट ईट योर फ्रॉग. सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस. सेट द टेबल. अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप चाहते क्या हैं. इसे एक पेपर पे लिखिए. रिमेंबर, आपका गोल कोई फैंटेसी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रियल. आपके गोल के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए और अगर नीड हो तो सब डेडलाइन भी. उन वर्क्स की लिस्ट बनाइए जो आपको इस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे. एंड नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. हर एक दिन वो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए जो आपको आपके बड़े गोल तक पहुंचाएंगे. प्लान एवरी डे इन एडवांस. आप एक एलिफेंट को कैसे खाएंगे? सिंपल, 1 बाइट एट अ टाइम. सिमिलरली आप अपनी अगलीस्ट फ्रॉग को कैसे खाएंगे? उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके. अपने वर्क को इफ़िशिएंटली करने के लिए अपने फ्यूचर वर्क को एडवांस में प्लान कीजिए, जिसके लिए आपको 4 लिस्ट बनानी है. मास्टर लिस्ट, उन सभी वर्क की लिस्ट जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं. मंथली लिस्ट फॉर मंथली गोल्स, वीकली लिस्ट फॉर वीकली गोल्स एंड डेली लिस्ट फॉर डेली गोल्स. 80-20 रूल. हमारी 20% एक्टिविटीज़ रीज़न होती है हमारे 80% रिजल्ट का. जैसे 20% सर्विस 80% प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. 20% ड्राइवर्स की वजह से 80% एक्सीडेंट होता है. 20% स्टूडेंट्स के मार्क्स 80% से ज़्यादा होता है. तो अगर आपकी टू डू लिस्ट में 10 वर्क्स हैं तो उसमें से हार्डली 2 से 3 वर्क आपके रिजल्ट को आपकी लाइफ में अफेक्ट करता है. तो उन 20% वर्क्स को पहचानिए और अपनी एनर्जी उन 20% वर्क्स पर लगाइए. कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस. लॉन्ग टर्म थिंकिंग इम्प्रूव्स शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके फ्यूचर गोल्स में होगी उतनी ही बेटर चॉइसेस आप क्रिएट करेंगे अपने आज के हर एक पल में. अपनी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए खुद से ये 3 क्वेश्चंस पूछिए कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज़ कौन सी है. ऐसा कौन सा वर्क है जो केवल आप कर सकते हैं और आपके अलावा ये वर्क और कोई नहीं कर सकता. इस वक्त आपके समय का सबसे वैल्यूएबल यूज़ क्या है. इन क्वेश्चंस के आंसर आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे प्रोकास्टिनेशंस को ओवरकम करने में. प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन. वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उन्होंने अपनी सक्सेस का सीक्रेट एक्सप्लेन करते हुए कहा, आई जस्ट से नो टू एवरीथिंग दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली वाइटल टू मी एट दैट मोमेंट. सो डिसाइड कीजिए कि जो वर्क आप अभी कर रहे हैं उसे करना ज़रूरी है या उसे टालना. यूज़ ABCDE मेथड. अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए अपने वर्क को ABCDE रैंक दीजिए. अगर आपके पास 3 A कैटेगरी के वर्क है तो उन्हें A1, A2, A3 में डिवाइड कीजिए. इस तरह A1 आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है एंड E वो वर्क होगा जिसे एलिमिनेट करने पर आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फोकस ऑन द की रिजल्ट एरिया. आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं. इस वर्क को करने के लिए आप अपनी जो भी स्किल यूज़ करते हैं उसे 1 to 10 के बीच में मार्क्स दीजिए. टाइम टू टाइम खुद का एनालिसिस कीजिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए. अप्लाई द लॉ ऑफ 3. अपनी लाइफ के हर एक फील्ड में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स को डिसाइड कीजिए और उन पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर योर बिजनेस और करियर, फैमिली और फ्रेंडशिप, फाइनेंशियल गोल, हेल्थ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स, सोशल एंड कम्युनिटी गोल्स. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या कंसर्न इन योर लाइफ. ये आंसर आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी देते हैं. प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन. वर्क स्टार्ट करने से पहले खुद को रेडी कर लें. प्रॉपर नींद लें, खुद की एनर्जी को बूस्ट अप करें. अपने वर्क स्पेस को, अपनी डेस्क को अपने अकॉर्डिंग रेडी करें. एंड नाउ टेक योर फर्स्ट स्टेप. डिवाइड योर वर्क इनटू स्मॉल स्टेप्स. अपने वर्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए. इस तरह आप किसी भी बड़े काम को टालने की जगह उस काम को ईजिली कंप्लीट कर लेंगे. रिमेंबर, हज़ारों मीलों की दूरी भी एक छोटे से कदम के साथ शुरू होती है. अपग्रेड योर की स्किल्स. नेवर स्टॉप लर्निंग. अपनी फील्ड की हर एक जानकारी रखिए. अपने फील्ड के बारे में डेली 1 आवर कोई भी बुक, मैगजीन पढ़िए, सेमिनार, कोर्सेज, वर्कशॉप को अटेंड कीजिए.
ऑडियो बुक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग फैक्टर्स, अपने अंदर झांकिए वो कौन सा फैक्टर या रीज़न है जो आपको आपकी लाइफ का द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल अचीव करने से रोक रहा है। ओनली 20% लिमिटिंग फैक्टर एक्सटर्नल होता है, जैसे कंपटीशन, मार्केट, गवर्नमेंट। आपके 80% लिमिटिंग फैक्टर्स एक्चुअली आपके अंदर होते हैं, जैसे आपकी पर्सनल क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, हैबिट्स, डिसिप्लिन। इन्हें आप इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ, अपने वर्क के लिए डेडलाइन और सब डेडलाइन सेट कीजिए। आपका फोर्सिंग सिस्टम आप खुद क्रिएट कीजिए। कई लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं, केवल 2% लोग अपना वर्क बिना किसी मोटिवेशन के स्टार्ट करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं। अपने आदर्श को देखिए, बी रेडी एंड देन रेस अगेंस्ट योर ओन क्लॉक। मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। हमारी लाइफ हमारे थॉट्स का ही रिजल्ट है, सो अपने थॉट्स पर कंट्रोल कीजिए। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पीपल हमेशा फेलियर से भी कोई वैल्यूबल लेसन सीखते हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर फोकस करता है, अपने गोल्स के बारे में बात करता है। ब्लेम गेम, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, इन हैबिट्स को बाय बोलिए और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ऑथर सेज टू परफॉर्म एट योर बेस्ट यू मस्ट बिकम योर ओन पर्सनल चीयर लीडर। टेक्नोलॉजी इज अ टेरेबल मास्टर। टेक्नोलॉजी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर वर्स्ट एनिमी। टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनिए। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, लोग एक दिन में 85 टाइम्स फोन चेक करते हैं। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में एटलीस्ट 2 आवर्स अपने फोन, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कीजिए और एक वीक में पूरा एक दिन। इस डिजिटल डिटॉक्स के बाद आपका माइंड काम एंड क्लियर होगा और आप अपना फ्रॉग और इफिशिएंटली खा पाएंगे। टेक्नोलॉजी इज अ वंडरफुल सर्वेंट। टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज अपनी फुल अवेयरनेस के साथ कीजिए। हर वक्त अवेयर रहिए। खुद से ये पूछिए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हियर। डिजिटल टू डू लिस्ट, हैबिट ट्रैकर, ये टेक्नोलॉजी के वरदान है। सो केयरफुली और अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ इन्हें यूज कीजिए। बी अ मास्टर। फोकस ऑन योर अटेंशन। मॉर्निंग में सुबह उठते ही ईमेल्स, मैसेजेस मत चेक कीजिए। अपना डे प्लान पहले से रेडी रखिए और 90 मिनट के लिए कंटिन्यूसली वर्क कीजिए और इसके बाद अगेन 90 मिनट्स के लिए वर्क कीजिए कंटिन्यूसली। और इस तरह 3 आवर्स कंप्लीट होने पर आप खुद को ईमेल्स, मैसेजेस चेक करने का रिवॉर्ड दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, स्टॉप मल्टीटास्किंग, क्योंकि ये आपकी स्पीड को 50% कम करता है और आपकी मिस्टेक को 50% इंक्रीज कर देता है। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। मोस्टली हम हार्डेस्ट एंड बिगेस्ट वर्क को प्रोकास्टिनेट करते हैं, तो ये बेटर होगा कि हम इस वर्क को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करें। जब आप एक स्मॉल वर्क को कंप्लीट करते हैं तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है और आप नेक्स्ट स्टेप को और फास्टर और बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्रिएट द लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। डिफरेंट फेज में टाइम सेव करने के बारे में सोचिए। डेली सुबह जल्दी उठिए, इससे आपको आपके दिन में 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलता है। हर वर्क को करने का एक फिक्स टाइम सेट कीजिए। गिवन टाइम के अंदर अंदर इस वर्क को कंप्लीट कीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के। फोकस्ड रहिए। मेक एवरी मिनट काउंट। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हाईली प्रोडक्टिव पीपल प्रायोरिटी सेट करने, सोचने और प्लान बनाने में टाइम लेते हैं और उसके बाद जल्दी ही एक्शन लेते हैं। बार बार ये रिपीट कीजिए, डू इट नाउ, बैक टू योर वर्क। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक वक्त पर एक ही काम को आप अपने पूरे फोकस के साथ करके अपनी टाइमिंग को 50% तक कम कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि अगर आपने अपना नंबर 1 टास्क डिसाइड कर ही लिया है तो इसी पर फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। इट इज सेड सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योर सेल्फ टू डू वॉट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही और बुक समरीज और वीडियोस के लिए हमारे चैनल द डेली टॉक विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के कुछ और नए पावरफुल आइडियाज़ के साथ। टिल देन, रीड एनीथिंग बट रीड समथिंग। बाय बाय।